ताइवान चीन सागर में दुनिया का एक छोटा सा भूभाग, जिसे हड़प जाने के लिए चीन दशकों से कोशिशें कर रहा है। चीनी ड्रैगन दशकों पहले जैसे तिब्बत को निगल गया था, उसी तरह से वो ताइवान को भी लील जाना चाहता है। दशकों से वो ऐसी हसरत मन में दबाए बैठा है, लेकिन चीन की चालाकियां और चालबाजियां ताइवान में चल नहीं पा रही। कारण साफ है कि लोकतंत्र की राह पर चलने वाला ताइवान अधिनायकवादी चीन के चंगुल में फंसना नहीं चाहता, और उसकी इस चाहत में अब अमेरिका भी खुलकर साथ आ गया है। ताइवान की धरती पर पहुंचकर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षा नैन्सी पेलोसी ने चीन की कनपटी पर भोंपू सटाकर सन्न कर देने वाला पैगाम दे डाला है। अमेरिका ने जता दिया है कि अगर ताइवान से पंगा लिया तो ठीक नहीं होगा। चलिए अब आपको तफसील से बताते हैं कि आखिर ताइवान और चीन के बीच मसला क्या है, क्यों अमेरिका इन दोनों के बीच कूद पड़ा है, और इसमें अमेरिका का क्या इंटरेस्ट या उसका क्या हित है। दरअसल ताइवान चीन सागर में मौजूद एक छोटा सा भाग है जो अपना एक स्वायत्त अस्तित्व रखता है। वो खुद को एक अलग राष्ट्र बताता है। उसका अपना झंडा, अपना संविधान, अपनी सरकार और अपना राष्ट्रपति भी है। जबकि चीन इस बात को हमेशा से खारिज करता रहा है कि ताइवान अलग देश है। चीन ताइवान को लेकर ये कहता रहा है कि ताइवान दरअसल उसी का हिस्सा है और उसी का एक प्रांत है। चीन के ऐसे दावों की वजह से ताइवान की चीन से ठनी रहती है। ताइवान अक्सर चीन पर दादागिरी करने का आरोप लगाता है। चीन ताइवान पर अपना प्रभाव जमाने के लिए अक्सर उसके क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिशें कर उसे डराने और उस पर अधिकार करने की कोशिशें करता है। ऐसी घुसपैठ उसकी ओर से समुद्री और हवाई दोनों तरीकों से की जाती है। दरअसल 610 से 907 ईस्वी के बीच जब चीन में तांग राजवंश था, उस वक्त चीन के लोग ताइवान में बसने लगे थे। उस वक्त चीन एक डच उपनिवेश था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1894 में चीन और जापान के कुछ साम्राज्यों के बीच जंग हुई और जापानी सेना से मिली हार के बाद चीन में राजनीतिक विद्रोह की शुरुआत हो गई। इसके बाद फिर वहां साम्राज्यवाद खत्म हो गया और चीन में राष्ट्रवादी कुओमिंतांग पार्टी की सरकार बनी। इससे हुआ क्या, चीन की नई सरकार के क्षेत्राधिकार में और भी काफी हिस्से मिल गए। फिर इसका नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना हो गया। इसके बाद छिड़ा द्वितीय विश्व युद्ध, जिसमें जापान की हार के बाद ताइवान पर फिर से राष्ट्रवादी कुओमिंतांग पार्टी का अधिकार हो गया, लेकिन चीन की मुख्य भूमि में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन स्थापित हो गया। फिर 1950 के करीब चीन के बीजिंग पर कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हो गया और फिर उसके बाद कुओमिंतांग के लोग ताइवान चले गए। फिर ताइवान में यह अहम पार्टी बन गई, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान पर अपना अधिकार नहीं जमा पाई। इसके बाद से विवाद जारी है और अब चीन इसे अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता है। ताइवान खुद को हमेशा से अलग देश बताता रहा है और दुनिया के अधिकतर देश भी उसे एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देते हैं। हालांकि जाहिर है कि चीन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन अब जिस तरह से ताइवान के समर्थन में खुलकर अमेरिका ने बोलना शुरू कर दिया है, इससे चीन के माथे पर बल पड़ गए हैं। उसे डर है कि दशकों से वो जिस ताइवान को हड़प कर जाना चाहता था, वो कहीं उसके चंगुल से निकल ना जाए। हालांकि ताइवान को लेकर अमेरिका की इतनी दिलचस्पी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर कहा जा रहा है कि ताइवान को समर्थन देना दरअसल अमेरिका की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। ताइवान को अपने प्रभाव में लेने के बाद वो इसके आसपास के समुद्री भूभाग में अपना दबदबा कायम करना चाह रहा है। साथ ही इसे लेकर यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ताइवान के साथ मैत्री बढ़ाकर उसे अपने रणनीतिक जोन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। इससे एशिया के इस हिस्से में उसकी पकड़ पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।